अगर आप रेहड़ी पटरी वाले पथ विक्रेता हैं, यानी आप ठेला गाड़ी लगाकर कोई सामान बेचते हैं, जैसे फल फ्रूट, जूते चप्पल या कपड़े, इस तरह का कोई भी सामान अगर आप बेचते हैं और लॉकडाउन की वजह से आप अपना धंधा नहीं कर पाए हैं, तो सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत पथ विक्रेता पंजीयन स्टार्ट कर दी है। आप किसी भी राज्य से हो, आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस पंजीयन के तहत आपको 10,000 रुपये का लोन मिलेगा, वो भी बिना किसी गारंटी के। इसमें 7% ब्याज होता है जो कि सरकार द्वारा भरा जाता है। आपको सिर्फ 10,000 रुपये ही वापस भरने होते हैं, वो भी आपको किस्त में भरने होंगे। अप्लाई कैसे करना है आपको वीडियो में बताया गया है। वीडियो पूरा देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको आना है पीएम स्वनिधि योजना के ऑफिशियल पोर्टल पर। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से सीधा इस पर आ सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं टोटल 58,119 एप्लीकेशन हो चुके हैं, मतलब इतने आवेदन हो चुके हैं, और टोटल 1180 सेंशन हो चुके हैं। अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए आप अप्लाई फॉर लोन करेंगे। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इसे डेस्कटॉप साइट में चलाइए। इसके लिए आप 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आएंगे और डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर देंगे, तो ये वेबसाइट कुछ अच्छी तरीके से आपको चलती हुई दिखाई देगी। अप्लाई फॉर लोन पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, आप अपना मोबाइल नंबर भरेंगे और आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करेंगे। रिक्वेस्ट OTP करेंगे। रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड कर दिया गया है। उस OTP को हमको यहाँ पर फिल कर वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे तो हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद में आप यहाँ जाएंगे, आपको 4 कैटेगरी दिखाई दे रही है ABCD। इसमें A नंबर पर है कि अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट या आइडेंटिटी कार्ड है स्ट्रीट वेंडर का, तो आप ये वाला सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास आपका सर्वे हुआ है और किसी तरह का कोई ID कार्ड या सर्टिफिकेट नहीं है तो आप B वाला सिलेक्ट करेंगे। तीसरा है कि आपका कोई सर्वे नहीं हुआ है और ना ही कोई आपके पास ID कार्ड या सर्टिफिकेट है तो आप C वाला सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई ID कार्ड या नहीं है तो आप C वाला सिलेक्ट करेंगे। D वाला भी इसी तरह का है। आप C सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने 2 ऑप्शंस और दिखाई दे रहे हैं कि हमारे पास इसका लेटर है, अगर है तो आप ये वाला करेंगे, अगर नहीं है तो आप B वाला करेंगे। जैसे हमारे पास कोई लेटर नहीं है, इसके बाद में ये 2 ऑप्शन है, इसमें है कि आप 1 टाइम असिस्टेंट ड्यूरिंग द पीरियड लॉकडाउन, इस पर आप टिक करेंगे। इसके बाद में दूसरा है कि आई एम अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द वेंडर है, मतलब आप किसी भी तरह के एसोसिएशन के मेंबर हैं तो आप उस पर टिक करेंगे और उसका एसोसिएशन का नाम यहाँ पर डालेंगे। अगर आप नहीं है तो उसको अनटिक रहने दीजिए और उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपसे आपका आधार नंबर मांगा जा रहा है और आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करेंगे और वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद थोड़ी सी लोडिंग होगी और आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया गया है। उस OTP को आपको यहाँ डालना है। आपके उस मोबाइल नंबर पर OTP सेंड किया गया है जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है। अगर आपके आधार कार्ड के साथ कोई सा मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप इस पंजीयन को नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम OTP फिल कर लेते हैं। अब वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो हमारा OTP वेरीफाई हो जाएगा। हमारा आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। हमको एक एप्लीकेशन नंबर भी मिल गया है। इसके बाद में हमसे हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, जैसे हमारा नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक आ गई। मोबाइल नंबर हम पहले ही दे चुके हैं। ये कुछ जानकारियां हैं, चलिए हम इन्हें फिल कर लेते हैं, या आपको एक एक करके पहले मैं बता देता हूं, उसके बाद में मैं जानकारी फिल कर लेता हूं। जैसे नाम ऑटोमेटिक आपके आधार कार्ड से ले लिया गया, आपका फादर नेम आपको यहाँ पर डालना है, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ आ गई है, उसके बाद में मैरिड या अनमेरिड, अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड करेंगे, अदरवाइज आप सिंगल है तो सिंगल क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपका मोबाइल नंबर, जेंडर आपका आधार कार्ड से ले लिया गया है, आपकी कैटेगरी क्या है, ST SC OBC या जनरल, आप जो भी हैं आप वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में नेविटी करेंगे, मतलब आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आप अर्बन करेंगे, और अगर आप ग्रामीण से हैं तो रूरल पर क्लिक करेंगे। चलिए हम शहरी से हैं, इस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में PWD यानी आप अगर विकलांग है तो इसको ऑन कर देंगे, अगर नहीं है तो आप इसको नो रहने देंगे। माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर आप अल्पसंख्यक से हैं तो आप इसको यस करेंगे। जैसे अल्पसंख्यक हिंदू को छोड़कर मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, ये सब अल्पसंख्यक में आते हैं। अगर आप इनमें से कोई हैं तो आप इस पर टिक करेंगे। उसके बाद में KYC डॉक्यूमेंट्स, आपका आधार कार्ड नंबर, वोटर कार्ड नंबर है तो वो डाल दीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो डाल दीजिए। आपने एक डाल चुके हैं, अगर हो तो डाल दीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद में फैमिली डिटेल पर आप क्लिक करेंगे। चलिए अब ये जानकारी हम भर लेते हैं, उसके बाद में आपको आगे की प्रोसेस बता देते हैं।
फैमिली डिटेल के सामने जो चेक बॉक्स दिख रहा है आपको इस पर टिक करना है। उसके बाद में आप यहां से सिलेक्ट करेंगे कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर है। जैसे फैमिली में अगर आपके पास 2 मेंबर है तो आप 2 सिलेक्ट करेंगे, दोनों का उनका नाम यहां पर लिखना है, उनका रिलेशन आपसे क्या है, उनकी एज क्या है। यानी जैसे अगर आपने आपका पापा का नाम लिखा है तो आपके पापा यहाँ पर लिखना है आपको फादर, उसके बाद में आपके पिताजी की आपको एज लिखनी है। उसके बाद में अगर आपने आपकी मम्मी का नाम लिखा है तो उसको यहाँ लिखना है। उसके बाद में आपकी मम्मी का रिलेशन यानी आपकी मम्मी है तो आपको यहाँ पर मम्मी लिखना है। उसके बाद में उनकी एज लिखना है। चलिए मैं लिखता हूँ। ये करने के बाद आपको आपका परमानेंट एड्रेस आपके आधार कार्ड से ले लिया जाएगा, वो फिल कर देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है तो आप ये लिखा हुआ दिख रहा है सेम एज परमानेंट एड्रेस, इस पर टिक करेंगे तो आपका जो दोनों एड्रेस है आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। उसके बाद में वेंडर एक्टिविटी यानी आपकी एक्टिविटी किस तरह की है, आप कौन सा काम करते हैं, जैसे फास्ट फूड एंड फूड आइटम, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जिस तरह का आपका काम है आप वो सिलेक्ट करेंगे। जो भी आपका काम है आप वो सिलेक्ट करने के बाद, जैसे अभी हम फास्ट फूड और फूड आइटम पर क्लिक करते हैं, उसके बाद अदर काम है तो आप अदर यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद वो काम को यहाँ फिल कर देंगे। प्लेस ऑफ वेंडिंग, आपकी वेंडिंग का प्लेस क्या है, मतलब फिक्स लोकेशन या आप एक ही जगह पर बैठकर सामान बेचते हैं या मतलब चलते फिरते, जैसे आप ठेला लगाकर कभी इस गांव में कभी उस गांव में ऐसे जाते रहते हैं तो आपको वो करना है। अभी हम फिक्स लोकेशन पर क्लिक कर देते हैं। ड्यूरिंग ऑफ वेंडिंग्स, मतलब आप कब से ये काम कर रहे हैं तो आपको वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है, उस तारीख को यहाँ पर डाल देना है। कब से सिलेक्ट कर रहे हैं आप वो सिलेक्ट करेंगे। चलिए हम वो सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे अभी हम 2017 से कर रहे हैं मार्च तो नहीं, हम जनवरी से ये काम कर रहे हैं। उसके बाद में हमने ये सिलेक्ट कर लिया और डन पर क्लिक कर देंगे। 1 जनवरी 2017 से कर रहे हैं। उसके बाद में लोकेशन एरिया ऑफ वेंडिंग यानी आप कहाँ पर ये सामान बेचते हैं, फिक्स लोकेशन आपकी क्या है, आपके नियरेस्ट में क्या लैंडमार्क है, आपका राज्य कौन सा है, टाउन कौन सा है, ये सारी जानकारियाँ खुलकर आ जाएगी। भी आपको ये सारी फिल कर लेना है। ये सारी जानकारी फिल करने के बाद आपको एवरेज मंथली सेल्स, मतलब आप कितने रुपए का सामान बेच देते हैं वो आपको लगभग लिखना है। जैसे मंथली का आपको लिखना है, मंथली हम 6,000 रुपये लिख देते हैं, 6,000 रुपये हम बेच देते हैं, 6,000 रुपये का सामान। उसके बाद में आपके आधार कार्ड से आपका कौन सा खाता लिंक है, यानी आपका जो बैंक खाता है जिसमें आपका आधार कार्ड नंबर लिंक होना चाहिए वो आपको यहाँ पर देना है। बैंक का नेम देना है, बैंक की ब्रांच देना है, FSC कोड, उसका अकाउंट नंबर यहाँ पर देना है। अकाउंट नंबर की डिटेल देने के बाद अगर आप डिजिटल पेमेंट यानी गूगल पे, फ़ोन पे, भीम, UPI इस तरह के कोई सा भी ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो आप इसे यस करेंगे और अपनी UPI ID और उसका QR कोड क्या है आपको वो फिल करना। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको नो रहने दीजिएगा, उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन उसमें एक ऑफ़र चल रहा है कि अगर आप ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं तो आपको कुछ कैशबैक रिवॉर्ड मिल जाएगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट कर दीजिए, अदरवाइज़ आप रहने दीजिए। प्रीवियस लोन, अगर आपने किसी तरह का पहले का लोन ले रखा है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर भरनी है, कौन सी बैंक से, कब का लोन है, मंथली EMI क्या है उसकी वो भरना है। लोन रिक्वायरमेंट, आपको कितने का लोन चाहिए। अभी जैसे 10,000 रुपये मैक्सिमम मिल रहा है, आपको लगभग कितने का चाहिए। तो अभी हमको सिर्फ जैसे 10,000 रुपये का पूरा ही लोन चाहिए तो हम 10,000 फिल कर देते हैं। उसके बाद में लोकल रेफरेंस का नंबर देना होगा, यानी आपके जो आप ये समझ लीजिए 2 गवाह के आपको नेम, मोबाइल नंबर और उनका एड्रेस देना होगा। हम वो दोनों भर लेते हैं। उसके बाद में आगे की जानकारी बताते हैं। हमने हमारे 2 दोस्तों के नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस भर दिया है। उसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है कि आप गवर्नमेंट की निम्न स्कीम में से किसी का लाभ ले रहे हैं, जैसे आयुष्मान भारत योजना, उसके बाद प्रधानमंत्री मंत्रू वंदना योजना, उसके बाद प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इस तरह की जो भी योजना चलती है, अटल पेंशन, सीखो और कमाओ योजना, स्वच्छ भारत मिशन, इस तरह की जितनी भी योजनाएं चलती है आप इनमें से देख लीजिए। अगर आप किसी का लाभ लेते हैं तो उस पर टिक करेंगे और अगर आप नहीं लेते हैं तो इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद में आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। चलिए हम सबमिट पर क्लिक कर लेते हैं। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमारा फ़ोटो यहाँ से आधार कार्ड से आ जाएगा। उसके बाद में आपको वापस से सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप ये लोन मार्केट प्लेस यानी सरकार जिस भी बैंक से देना चाहती है उससे दे देगी, या आप चाहते हैं कि मैं किसी एक बैंक से लूँ तो आपको दूसरा वाला सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आप ये सिलेक्ट करेंगे, आपकी जो भी बैंक आपके आसपास जो लोन देना चाहती है उसको सिलेक्ट करेंगे। उसे सिलेक्ट करने के बाद आपकी जो ब्रांच है जहाँ से भी आपको लोन मिल जाएगा, अब वो ब्रांच आप यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आई एग्री पर क्लिक करेंगे और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे।
जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपको एप्लीकेशन नंबर दिखाई देगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप डन पर क्लिक करेंगे तो इसके आगे का आपको बता दिया जाएगा। इसमें फिर आगे आपको इस तरह का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें आप ये जो आँख वाला आइकन दिख रहा है आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म दिखाई देगा। उसके बाद में नीचे डाउनलोड का ऑप्शन से आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म पूरा डाउनलोड होकर आ जाएगा। फिर उसका आप एक प्रिंट ले दीजिए और उसके बाद में आगे की प्रोसेस क्या रहेगी वो आपको सरकार द्वारा मैसेज आपके मोबाइल नंबर पर सेंड किया जाएगा और आपको बता दिया जाएगा कि आगे आपको क्या क्या करना है। अगर आपका फॉर्म में सही जानकारी पाई जाती है तो आपको 10,000 रुपये का लोन आपके बैंक में क्रेडिट कर दिया जाएगा। वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो वीडियो की कीजिए लाइक। इसी तरह की अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं, हर बार कुछ सीखना चाहते हैं कुछ नया, तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।